हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोग्राफी में सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो आज हम जानेंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या उनका बायोग्राफी था, क्या उनका जीवन चरित्र था, वो सारे चीज को हम देखेंगे। इनका देश के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या योगदान रहा है, और इस सारे चीज को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका जीवन चरित्र क्या था, हमारे देश के प्रति इनका क्या भूमिका रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 7 मई आपका 1861 में हुआ था। 7 मई 1861 ईस्वी को कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे इनका मृत्यु कब हुआ था। तो 7 अगस्त 1941 यानी कि 7 अगस्त आपका 1941 को इनका कोलकाता में ही जन्म लिए थे। कोलकाता में ही इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। जब मरे थे उस समय इनका एज जो था 80 साल था, और ये जिस समय मरे थे काफी बीमारियों से जूझ रहे थे, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके माता पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम जो था इनका शारदा देवी था, और पिता जो थे इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इनका जो था देवेंद्रनाथ टैगोर की कितनी संतानें थी? तो इनकी 13 संतानें थी, और उसी 13 संतान में ये चौथे जीवित पुत्र आपके थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इनका आपका मृत्यु हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पेशा से ये क्या थे आपका। तो पेशे से ये कवि थे। ठीक है, संगीतकार थे, चित्रकार थे, लेखक थे। ठीक है, निबंधकार थे, नाटककार थे, बहुत सारी खूबियां इनके अंदर थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका विवाह। विवाह कब हुआ था? तो विवाह हुआ था इनका मृणालिनी आपका देवी से हुआ था, जो कि 10 साल की अवस्था था जब इनका शादी हुआ था। मृणालिनी देवी का जब शादी हुआ था तो उस समय इनकी आयु जो थी वो 10 वर्ष की थी, और शादी हुआ है इनका तो क्या था याद रखना। भाई जो कहानी थी सेज की थी, दोनों का बता रहा है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ अफेयर्स था, और इनके शादी के टाइम में जो 80 ईस्वी में शादी हुआ था तो उसमें वो उनकी जो थी वो आत्महत्या ली। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आपका बच्चे आपका थे, कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। ठीक है, जिसमें से 2 बच्चे की डेथ हो गई थी। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और ये किस भाषा के जनरली आपका हम मानेंगे तो ज्ञाता थे। तो एक थे आपके बंगाली के, और दूसरा थे आपका किस चीज? तो अंग्रेजी के। 2 भाषा, एक बंगाली और एक अंग्रेजी। नेक्स्ट हम देखेंगे दुखद साल इनके लिए कब रहा मेन रूप से। तो 1902 में पहले तो पत्नी का निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद उनके 2 बच्चों का भी निधन हो गया था। ठीक है, और बच्चों के निधन के बाद उनका फिर पिता का निधन भी हो गया था 1905 ईस्वी में। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इनका जो शिक्षा कहां हुआ था। तो ये सबसे पहले तो जानेंगे कि ये आधुनिक शिक्षा के क्या थे? खिलाफ थे। ठीक है, और एक चीज और था इनमें खूबी कि ये आपका क्या, ये भी हिंसा के आपका क्या थे? अहिंसा को ही मानते थे, हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है। तो नेक्स्ट इनका जो अगर हम बात करेंगे, महात्मा गांधी भी आपका अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। ये भी हिंसात्मक चीज से क्या रहते थे? दूर रहते थे। ठीक है। तो सबसे पहले आधुनिक शिक्षा से इनका क्या था? ये आधुनिक शिक्षा से दूर भागते थे। इनको प्राचीन जो शिक्षा थी वो शिक्षा नीति इनको क्या लगता था? अच्छा था। ठीक है, तो शिक्षा नीति इनको पसंद इनके बेटा जो है बड़ा होके क्या बने? वकील बने। ठीक है, और इसी के लेके उन्होंने क्या किया, 1878 में इनका जो है एडमिशन जो कहां पर कराया गया? ब्राइटन ईस्ट सक्सेस। ठीक है, ये आपका जो कॉलेज था इंग्लैंड का है, वहां पर उनका एक सार्वजनिक कॉलेज था जहां पर इनका क्या किया गया? एडमिशन कराया गया। ठीक है, और बाद में ठीक है वहां तो एडमिशन किए, और बाद में फिर क्या किए कि कानून की पढ़ाई को सीखने के लिए इन्होंने क्या किया? लंदन के यूनिवर्सिटी में क्या किया? वहां पर एक दाखिला लिया, वहां पे दाखिला लिया, लेकिन स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं होने के कारण बीच में ही उसको क्या किए? वो छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, और शेक्सपियर के विभिन्न कार्यों को अपने दम पे, खुद के दम पे क्या किए? स्टडी किए और सीखे। ठीक है, और 1880 में फिर क्या किए? वो बिना डिग्री के बंगाल यानी कि भारत में लौट आए 1880 में। और भारत आने के बाद इन्होंने 2 पद की रचना की थी। ठीक है, एक था आपका रुद्र चक्र और दूसरा था संध्या संगीत। ये 1800 आपका 82 में। ठीक है, 1880 में आए थे और 1882 में इन्होंने 2 आपका पद लिखा था, 2 कविता। ठीक है, एक रुद्र चक्र और एक संध्या संगीत। तो ये इनका जो आने के बाद का पोएम था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको पुरस्कार ये फेमस मेन रूप से किस लिए? इनको गुरुदेव के नाम से हम क्या करते हैं? उपनाम भी इनका जो है गुरुदेव के नाम से आपको क्या किया जाता है? इन्हीं का उपनाम है।
ठीक है, इस नाम से भी इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। साथ में देखिए कि इनको पुरस्कार, तो सबसे ज्यादा ये फेमस हुए थे आपको किस लिए, तो इनको गीतांजलि जो पुस्तक था, ठीक है ना, गीतांजलि, जिसको 1910 में उन्होंने लिखा था, 1910, ठीक है, इसके लिए बता रहा है कि नवंबर 1913 ईस्वी में इनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार का प्राइज दिया गया। और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल, और ऐसे भी पार्टिकुलर जो नोबेल है इन्हीं को दिया गया था। पूरे एशिया में सबसे पहला जो नोबेल था इन्हीं को दिया गया था। और नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज का स्थापना जो हुआ था आपको 1901 ईस्वी में हुआ था, इस चीज को भी याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार जो है कौन सा देश देता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, नोबेल पुरस्कार जो है आपका स्वीडन देता है, ठीक है, और स्वीडन की राजधानी आपका स्टॉकहोम है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये जो कविता, ये जो आपका गीतांजलि पुस्तक था, इसमें 103 कविताओं का ये संग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसी चीज को लेके ये ज्यादा फेमस हुए, जिसके लेके बता रहा है कि 20 दिसंबर 1915 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा भी इनको साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि प्रदान की, ठीक है। कौन, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा इनको साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी, कब, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट हम जानेंगे 3 जून 1915 ईस्वी को इन्हें किस चीज की उपाधि दी गई, नाइटहुड की उपाधि दी गई, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि इन्हीं को दिया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन जो जालियांवाला बाग जो मैसेकर है, जो घटना है, हत्याकांड है, उससे आहत होकर इन्होंने क्या किया, उसको लौटा दिया आपका, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1919 में जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, किस लिए हुआ था, तो वो हुआ कहां था, तो वो अमृतसर में हुआ था आपका, ठीक है ना। और वो जिस मैदान में हो रहा था किसके लिए, तो वहां पर जो 2 व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी के लेके आपका क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उन्हीं को छुड़ाने के लेके। एक थे आपका सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे आपका सतपाल मलिक, उन्हीं की रिहाई के लेके वहां पर सभा चल रहा था, और उसी में जो आपका जो था क्या हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो शांति निकेतन की स्थापना आपका कौन किया था, तो ये किए थे 23 दिसंबर 1921 को। कौन किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही किए थे, ठीक है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो था वो कौन किया था आपका, तो यही किए थे आपका कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ही किए थे, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। और इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया था, अपने पत्नी के गहने तक बेच दिए थे, ऐसा किया माना जाता है। और आपका फंडिंग इकट्ठा किए थे, ठीक है, फंडिंग भी इकट्ठा किए थे अपने इस विश्वविद्यालय के लिए, नाटक भी प्ले किए थे इसको चलाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे चीज किए थे, जिसमें बता रहा है। फिर हम बात करेंगे आपका, तो असहयोग आंदोलन का समर्थन, ठीक है, इनका जो है गांधी जी से विचार एक जगह पे थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, दोनों का आपका ये मैच नहीं करता है। कहां पे नहीं करता है, तो असहयोग आंदोलन का ये समर्थन नहीं किए थे। उनका मानना था कि ठीक है बहिष्कार करना है करिए, लेकिन हम हर चीज को पूरी तरह से किसी चीज का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, और हम वहां से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, ये इनका मानना था। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का जो समर्थन नहीं किया था। असहयोग आंदोलन जो था आपका किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था, ठीक है। यात्राएं, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, ट्रैवल कितना देश का, ये करीब करीब 1878, ठीक है ना, 1878 से 1932 तक में ये कह रहा है कि 30 देश का क्या किए थे, करीब करीब ये यात्रा कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे, तो 1930 में ये आइंस्टीन से मिले थे, ठीक है ना। और ये आपका करीब करीब 1930 में जो था, ये आपका आइंस्टीन से मिले थे, जो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान साइंटिस्ट थे, उनसे मिले थे इन्होंने, ठीक है। और 2230 गीत की रचना की थी इन्होंने, ठीक है, 2230 गीतों की रचना की थी, और 2 देश के राष्ट्रगान भी लिखे थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अपना खुद का जो है वो भारत का था, जो जन गण मन था आपका, ठीक है ना, जन गण मन जो इसकी रचना किए थे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, तो अमार सोनार बांग्ला जो था, अमार सोनार बांग्ला है, उसका रचना किए थे। ये जो था आपका, ये 1911 में ही किया गया था, ठीक है ना, सबसे पहले गाया भी गया था इसको 1911 में ही। अमार सोनार बांग्ला की जो रचना था 1905, कहीं कहीं पे आपको 6 भी देखने के लिए मिलता है इसका, 1905, जो कि बांग्ला भाषा में दोनों का रचना किया गया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला आपका कहां का है, तो ये आपका बांग्लादेश का, ये क्या है आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, तो इसलिए याद रखिएगा ये किस देश का है, तो ये आपका बांग्लादेश का है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होगा ढाका है, मुद्रा वहां का टका है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको दोनों चीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, तो इससे जरूरी इनका बहुत सारा और पुस्तक भी है, ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ और भी घटना है जो एक वीडियो में आपका नहीं बन सकता है, इसलिए इसको पार्ट 1 हम कह सकते हैं। इसका आपका पार्ट 2 फिर आएगा, इसमें इनसे जुड़ा हुआ जितना बुक वगैरह जो लिखे हैं, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट बुक है इनका, उस चीज के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। ये इनका जीवन चरित्र था थोड़ा सा, जिसमें हम इनके बारे में जान गए कि क्या क्या ये किए थे, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कहाँ से पढ़ाई किए, इनका क्या था, ये सारा चीज को हम देख लिए। ये चीज को भी ध्यान में रखना है। जनगण मन आपको गाने में आपको पता होगा कि 52 सेकंड लगता है। संक्षिप्त में अगर हम बात करेंगे तो जिसमें अंतिम का पंक्ति और शुरू का पंक्ति गाया जाता है, जिसको गाने में करीब करीब आपका 20 सेकंड लगता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। वंदे मातरम है तो वंदे मातरम की रचना तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे, और उसको गाने में आपका 65 सेकंड लगता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी भी आपका बंगाली ही थे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और इन्हीं के नाम पे आपका आरएन सेतु, जो हम लोग हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, वो भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे ही है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम इनके बुक के बारे में और भी इनसे जो जुड़ा हुआ चीज है उसको फिर से लाया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अच्छे से सीखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।